मैं राजेंद्र गांधी अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम आपकी पाठ्य पुस्तक शाश्वती भाग 1 के तीसरे पाठ के अभ्यास पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, संस्कृत भाषया उत्तरत, संस्कृत भाषा में उत्तर दो। पहला प्रश्न है, जातक मालाया लेखक कै, जातक माला के लेखक कौन हैं? उत्तर, जातक मालायाः लेखकः आर्यशूरः अस्ति, जातक माला के लेखक आर्यशूर हैं। अगला है, कथायां वर्णिते जन्मनि बोधिसत्व कै बभूव, कथा में वर्णित जन्म में बोधिसत्व अर्थात महात्मा बुद्ध कौन बने? उत्तर है, कथायां वर्णिते जन्मनि बोधिसत्वः मत्स्याधिपति बभूव, कथा में वर्णित जन्म में बोधिसत्व मछलियों के स्वामी बने। अगला है, महासत्वः मीना नाम कई परम अनुग्रहम अकरोत्, महासत्व अर्थात बोधिसत्व ने मछलियों पर किन के द्वारा बड़ी कृपा की? उत्तर है, महासत्वः मीना नाम दान प्रिय वचनादिक्रमई परम अनुग्रहम अकरोत्, महासत्व ने मछलियों पर दान और प्रिय वचन आदि क्रम से बहुत कृपा की। अगला है, सरह लघु पल्लवलमिव कथम अभवत्, तालाब छोटे तालाब में कैसे बदल गया? उत्तर है, सरह निदाग काले ज्वाला अनुगते नैव मारुतेन पिपासा वशादिव प्रत्यहम आपीयमानम लघु पल्लवलमिव अभवत्, तालाब भीषण गर्मी में गर्म लू से युक्त हवा के द्वारा प्यासवश प्रतिदिन पिए जाते हुए जल के कारण छोटे तालाब में बदल गया। अगला है, बोधिसत्वः किमर्थम चिंताम अकरोत्, बोधिसत्व ने किस लिए चिंता की? उत्तर है, विषाद दैन्य वशगम मीन कुलम अवेक्ष्य बोधिसत्वः चिंताम अकरोत्, दुख और दीनता के वशीभूत हुए मछलियों के कुल को देखकर बोधिसत्व चिंता करने लगे। अगला है, तोयम प्रतिदिनम केन स्पर्धमानम क्षीयते स्म, जल किससे प्रतियोगिता करते हुए कम होता जा रहा था? उत्तर, तोयम प्रतिदिनम आयुषा स्पर्धमानम क्षीयते स्म, जल प्रतिदिन आयु के साथ प्रतियोगिता करते हुए कम होता जा रहा था। कहने का भाव यह है कि जिस प्रकार आयु कम होती जाती है उसी प्रकार जल भी प्रतिदिन कम होता जा रहा था। अगला है, आकाशे अकाला अपि के प्रादुर्भवन, आकाश में बिना समय के भी कौन प्रकट हुए? उत्तर है, आकाशे अकाला अपि काल मेघा प्रादुर्भवन, आकाश में बिना समय के भी भयंकर काले बादल प्रकट हुए। अगला है, कया आशंकया बोधिसत्व पुनः पुनः पर्जन्यम प्रार्थितवान, किसकी आशंका से बोधिसत्व बार बार बादलों से प्रार्थना कर रहे थे? उत्तर है, वर्षा निवृत्ति शंकया बोधिसत्व पुनः पुनः पर्जन्यम प्रार्थितवान, वर्षा रुकने की आशंका से बोधिसत्व बार बार बादलों से प्रार्थना कर रहे थे। अगला है, शक्रः के शाम राजा आसीत, इंद्र किनका राजा था? उत्तर है, शक्रः देवा नाम राजा आसीत, इंद्र देवताओं का राजा था। अगला है, अस्माभि कुत्र प्रतीतव्यम, हमारे द्वारा कहाँ प्रयत्न किया जाना चाहिए? उत्तर है, अस्माभि शील विशुद्धौ प्रतीतव्यम, हमें चरित्र की शुद्धता में प्रयत्न करना चाहिए। अगला है, रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थान भरो। पहला है, बोधिसत्वः परहित सुख साधने व्यापृतः अभवत्, बोधिसत्व दूसरों के सुख और कल्याण में लीन हो गए। तो यहाँ हम भरेंगे व्यापृतः, लीन हो गए। अगला, तत्र स्थिता मीनः जलाभावात् मृतप्राया इव संजाताः, वहाँ रहने वाली मछलियाँ जल के अभाव के कारण मृत प्राय अर्थात मरने के समीप हो गई। अगला है, विषाद दैन्य वशगम
मीन कुलम अवेक्ष्य बोधिसत्वः करुणायमानः चिंताम आपेदे। दुख और दीनता के वशीभूत हुए मछलियों के कुल को देखकर बोधिसत्व दयालुता से युक्त होकर चिंता में पड़ गए। अगला, स महात्मा स्वकीय सत्य तपोबलमेव तेषाम रक्षणोपायम अमन्यत। उस महात्मा ने अपने सत्य और तपोबल को ही उनकी रक्षा का उपाय माना। अगला है, तत्सरह तोय समृद्धिम अवाप। वह तालाब जल की वृद्धि को प्राप्त हुआ, अर्थात वह जल से भर गया। अगला है, सप्रसंग व्याख्या कार्या। सप्रसंग व्याख्या करो। पहला है, बहुषु जन्मांतरेषु व्यापृतः अभवत्। इसका प्रसंग होगा प्रस्तुत गद्यांश शाश्वती प्रथमो भागः पुस्तक के अंतर्गत परोपकाराय सताम विभूतय नामक पाठ से लिया गया है। यह पाठ आर्यशूर द्वारा रचित जातकमाला से संकलित है। इस गद्यांश में मत्स्याधिपति के रूप में जन्म लेने वाले बोधिसत्व के महान गुणों का वर्णन किया गया है। इसकी व्याख्या होगी, बहुत से जन्मों में परोपकार के अभ्यासवश भगवान बोधिसत्व ने मत्स्याधिपति के रूप में भी अपना जीवन दूसरों के कल्याण तथा सुख प्रदान करने में लगा दिया। अपनी सच्चाई तथा तपस्या के बल पर उन्होंने सभी मछलियों की अपनी संतान की तरह रक्षा की। अगला है, अस्मद व्यसन संकृष्टः नो द्विषः। इसका प्रसंग होगा प्रस्तुत श्लोकांश शाश्वती प्रथमो भागः पुस्तक के अंतर्गत परोपकाराय सताम विभूतय नामक पाठ से लिया गया है। यह पाठ आर्यशूर द्वारा रचित जातकमाला से संकलित है। इस श्लोकांश में तालाब के पानी के दिन प्रतिदिन सूखने से बोधिसत्व की मनोदशा का वर्णन है। व्याख्या होगी, हमारे दुखों से खींचे हुए हमारे शत्रुगण भी आ रहे हैं। जब भीषण गर्मी के कारण तालाब का पानी कम होता जा रहा था, वर्षा के आगमन का भी कोई संकेत दिखाई नहीं दे रहा था, ऐसी स्थिति में तालाब के किनारे रहने वाले बगुले, कौवे आदि मछलियों के शत्रु दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे थे। इस कारण मछलियों की स्थिति दयनीय हो गई थी। अगला है, शीलवताम इह आपनुवंती। इसका प्रसंग होगा प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक शाश्वती प्रथमो भागा के अंतर्गत परोपकाराय सताम विभूतय नामक पाठ से लिया गया है। यह पाठ आर्यशूर द्वारा रचित जातकमाला से संकलित है। इस गद्यांश में चरित्र की पवित्रता पर बल दिया गया है। इसकी व्याख्या होगी, शीलवान महापुरुषों के कल्याणकारी मनोरथ इस लोक एवं परलोक दोनों में ही वृद्धि को प्राप्त करते हैं। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को महापुरुषों का अनुसरण करते हुए चरित्र की शुद्धता के लिए प्रयास करना चाहिए। अगला प्रश्न है, अधोलिखित शब्दान ल्यप प्रत्यांतेषु क्षत्रि प्रत्यांतेषु शानच प्रत्यांतेषु च विभज्य लिखत। नीचे लिखे शब्दों को ल्यप, क्षत्रि और शानच में विभाजित करके अलग अलग करके लिखना है। सबसे पहले हम ल्यप प्रत्यय के अंतर्गत आने वाले शब्दों को लेंगे। पहला है निश्वस्य अर्थात सांस लेकर। इसमें नी उपसर्ग है, श्वस धातु है और ल्यप प्रत्यय है। अवेक्ष्य देखकर, इसमें अव उपसर्ग है, ईक्ष धातु है और ल्यप प्रत्यय है। अगला है अभिगम्य पास जाकर। इसमें अभि उपसर्ग है, गम धातु है और ल्यप प्रत्यय है। प्यारे बच्चों, ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करके के अर्थ में किया जाता है और इसकी पहचान ये है कि अंत में आपको यह दिखाई देगा और शुरू में कोई ना कोई उपसर्ग अवश्य लगा होगा। अब हम क्षत्रि प्रत्यय के अंतर्गत आने वाले पदों को लेंगे। सबसे पहले है संराधयन आराधना करते हुए। इसमें सम उपसर्ग है, राध धातु है और क्षत्रि प्रत्यय है। विमृशन
विचार विमर्श करते हुए, इसमें वी उपसर्ग है, मृष धातु है और क्षत्रि प्रत्यय है। समुल्लोकयन देखते हुए, इसमें सम और उत उपसर्ग है, लोक मूल धातु है और क्षत्रि प्रत्यय है। प्यारे बच्चों, क्षत्रि प्रत्यय की पहचान यह है कि अंत में आपको न या तय हलंत दिखाई देगा। अब हम लेंगे शानच प्रत्यय के अंतर्गत आने वाले शब्दों को। पहला है आपीयमानम, पिए जाते हुए को, इसमें आ उपसर्ग है, पा धातु है और शानच प्रत्यय है। स्पर्धमानम, प्रतियोगिता करते हुए को, इसमें स्पर्ध धातु है और शानच प्रत्यय है। समापीड्यमानम, संवेदनशील मन वाले को, इसमें सम और आ उपसर्ग है, पीड़ धातु है और शानच प्रत्यय है। अगला है रत्नायमानानि, रत्नों के समान दिखाई पड़ने वाले, इसमें मूल शब्द तो रत्न है और उसकी चतुर्थी भक्ति है रत्नाय और शानच प्रत्यय है। प्यारे बच्चों, शानच में ज़्यादातर आपको मैं हलंत दिखाई देगा, यही इसकी पहचान है। अगला है विशेषणानि विशेष्य सह योजयत, विशेषण पदों को विशेष्य पदों के साथ जोड़कर लिखना है। तो सबसे पहले है सरसी, तालाब। हंस चक्रवाक आदि शोभिते, तालाब की शोभा किससे होती है? हंस चक्रवाक आदि पक्षियों से। धरण्या, धरती से। अभितप्त्या, पूरी तरह तपी हुई। अपत्या नाम, बच्चों के समान, बच्चों के। और इसी का पर्यायवाची है इष्टा नाम, दोनों का एक ही अर्थ है। अगला है नव सलिलेन, नए जल के द्वारा। कदम्ब कुसुम गौरेण, कदम के फूल के गोरे रंग के समान। अगला है पक्षिणः, पक्षी। सलिल तीर वासिनः, तालाब के किनारे रहने वाले। बोधिसत्वः, बोधिसत्व कैसे थे? करुणायमानः, करुणा दयालुता से युक्त। मीनः, तत्रस्था, वहाँ रहने वाली मछलियाँ। मारुतेन, हवा के द्वारा। कैसी हवा के द्वारा? ज्वाला अनुगतेन, गर्म लू से युक्त। प्यारे बच्चों, आपकी सुविधा के लिए मैंने विशेषण और विशेष्य पदों को मिलाकर लिख दिया है, आपने इसी प्रकार इनको लिखना है। अगला है अधोलिखित पदानि संस्कृत वाक्येषु प्रयुङ्ध्वम्, नीचे लिखे पदों का संस्कृत वाक्यों में प्रयोग करो। पहला है कस्मिंश्चित्, अर्थात किसी। वाक्य कस्मिंश्चित् वने एकः आश्रमः आसीत्, किसी वन में एक आश्रम था। अगला है भाग्य वैकल्यात्, भाग्य के प्रतिकूल होने पर या दुर्भाग्य से। वाक्य भाग्य वैकल्यात् अहम अस्वस्थः अस्मि, दुर्भाग्य से मैं बीमार हूँ। अगला है आपीयमानम, पिए जाते हुए को। प्रत्यहम आपीयमानम तत्सरय लघु पल्लवलमिव अभवत्, प्रतिदिन पिए जाते हुए वह तालाब छोटे तालाब में बदल गया। अगला है लक्ष्यते, दिखाई देता है। स अतीव श्रांतः लक्ष्यते, वह बहुत थका हुआ दिखाई देता है। अगला है विमृशन, विचार विमर्श करते हुए। वाक्य अस्मिन् विषये विमृशन स बहिः अगच्छत्, इस विषय में सोचता हुआ या विचार विमर्श करता हुआ वह बाहर चला गया। अगला है अभिगम्य, पास जाकर। इंद्रः साक्षात् अभिगम्य बोधिसत्वम उवाच, इंद्र साक्षात प्रकट होकर बोधिसत्व के पास जाकर बोले। अगला है प्रयतितव्यम, प्रयत्न करना चाहिए। अस्माभिः शील विशुद्धौ प्रयतितव्यम, हमें चरित्र की शुद्धता के लिए प्रयत्न करना चाहिए। अगला है पर्यायवाचकम लिखत, पर्यायवाची शब्द लिखो। सबसे पहले है मीनः, मछली। इसके पर्यायवाची हैं मत्स्य है, झष है, जलचर है। अगला है पक्षी, इसके पर्याय पद हैं खग है, विहग है, खेचर है। प्रत्यहम, प्रतिदिन। नित्यम, प्रतिदिनम, प्रतिदिवसम। अगला है आपद, और इसके पर्याय पद कौन से हैं? विपद,
विपत्तिः आपत्तिः। पर्जन्ये बादल। पर्यायपद मेघः जलदः पयोदः। अगला है अधोलिखित वाक्येषु उपमानानि योज्यत। नीचे लिखे वाक्यों में उपमान पदों को जोड़ना है। उपमेय पद दिए हुए हैं और उपमान पद उसमें जोड़ने हैं। तो सबसे पहले है इष्टा नाम एव मीना नाम परम अनुग्रहम चकार। अपनी संतान के समान या बच्चों के समान ही मछलियों पर बड़ी कृपा की। तो इसमें इष्टा नाम उपमान पद है। अगला है आयुषा एव तोयम प्रत्यहम क्षीयते। आयु के समान ही जल प्रतिदिन कम होता जा रहा है। अगला है आवर्जिता कलशा इव इमे पयोदाः क्षरन्ति। उल्टे घड़े के समान ये बादल बरस रहे हैं। अगला है कदम कुसुम गोरेण इव नवसलिलेन सरह परिपूर्णम न जातम। कदम के फूल के गोरे रंग के समान ही नए जल के द्वारा तालाब पूरी तरह से नहीं भरा। अगला है सरह ग्रीष्मकाले लघु पल्लवम इव संजातम। तालाब गर्मी की ऋतु में छोटे तालाब में बदल गया। प्यारे बच्चों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर लें। धन्यवाद। आप सबका कल्याण हो।